यदि चाहते हैं ना भूलें ना कन्फ्यूज हो तो सेवा में ही से भी जोड़ दीजिए। और बार बार क्या बोलोगे, AI सेवा भी चैटबॉट, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा AI सेवा चैटबॉट, आप बार बार क्या बोल रहे हैं, AI सेवा भी चैटबॉट। अब इसी में देखेंगे सेवा भी है और सेबी भी है, अर्थात प्रश्न और आंसर दोनों मिक्स है, जो ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि वर्षों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब भी समय है, तरीका बदल लीजिए, आंसर का प्रश्न से टाइट गठबंधन कई के सीधा शादी करा दीजिए, जिससे प्रश्न के पीछे पीछे आंसर घूमे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जोरदार तरीके से 2 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा क्लास में चलते हैं। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है, चीन है। ऐसे सीधा सीधा याद रखेंगे, भूल जाएंगे। यदि चाहते हैं ना भूले तो क्या करना है, हम लोग मैक्सिमम चीन के लिए क्या उठाते हैं और उठाए के इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, विश्व का पहला। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा थोरियम, अब आप क्या बार बार बोलोगे, चोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बोलोगे, विश्व का पहला चोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यहीं पर चो चा ची से आपका आंसर बाध्य हो जाएगा चीन के लिए। जैसे हम लोग एक क्या पढ़ चुके हैं, चकला मकान मरुस्थल, अर्थात वो प्रश्न क्या है, टकला मकान, लेकिन हम लोग अब बोलते ही है चकला मकान मरुस्थल, और चाक यहीं कहीं ना कहीं आपको बाध्य कर दे रहा है कि ये आंसर चीन ही होगा। ऐसे अब ये है क्या, थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं। अक्सर कहीं भी देखेंगे आप, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है वो यूरेनियम से होता है, मतलब ईंधन का काम क्या करता है, यूरेनियम द्वारा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें एक खास बात ये क्या है, देख लीजिए, आप थोरियम का यूज करेंगे, यूरेनियम का नहीं, यहाँ पर जो होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जल की आवश्यकता नहीं होता बल्कि नमक और उसके क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो है हमें यहाँ आंसर और प्रश्न से एक, ये स्थापना कहाँ हो रहा है, गोबी मरुस्थल, जो मैक्सिमम कहाँ पर है, चीन और मंगोलिया में है, वहीं पर चीन वाले पार्ट में इसका स्थापना हो रहा है। आशा करते हैं समझ गए होंगे और सीधा याद करने पर फोकस करेंगे। किस संस्था द्वारा AI सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर क्या है, सेबी। और सेबी को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना लिखत है का। अब देखें, यहाँ पूछा जा रहा है AI सेवा चैटबॉट, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, AI सेवा भी चैटबॉट। अब आपको बार बार यही बोलना है, एग्जाम में क्या मिलेगा और क्या याद किए हो, अब ये सब समझ चुके हैं। अब देखेंगे यहीं पर AI सेवा भी दिख रहा है और AI सेबी भी दिख रहा है। अब सेवा सेबी यही प्रश्न यही आंसर, और जब यहाँ पहुँच गए तो यही सिलेक्शन, तो ये चैटबॉट है। मतलब इसमें क्या होगा कि सेबी के जो शेयर धारक हैं उससे संबंधित कौनों भी प्रकार के आप समस्या है, जैसे हमारे यहाँ सिलेक्शन महाकुंभ में संपर्क कर सकते हैं, वैसे इनसे रिलेटेड कौनों है आप इसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी हम लोग अब याद कैसे करते हैं, अभी एक क्या पढ़े थे, एग्री सेवर बोर्ड, अर्थात एग्री सेवर किसने लॉन्च किया था, नाबार्ड ने। सर्च GPT किसने किया है, हम लोग बोलते हैं सर्च ओपन GPT, अर्थात ओपन AI। और ऐसे चैट ओपन GPT और ओपन से ओपन AI ने लॉन्च किया है। और जेमिनी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनी गल, अर्थात क्या आंसर निकलेगा, गूगल। अब यही सब प्रश्न है और यही आंसर है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल क्या है की गई साडो सोने चांदी की खदान कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, जापान। अब ये सब भैया का है, धरोहर स्थल शामिल होता रहा यहाँ, अब ये सोने चांदी के खदानों स्थल वो होने लगेगा। जी हाँ, जबकि ये मेन रूप से यहाँ इतिहास इसका कुछ दूसर है, जापान में ये है। और यहाँ पर दक्षिण कोरिया के काफ़ी लेबर क्या नाम है वो, मतलब यहाँ काम करते थे तो बहुत वो सब होता था, तो मृत्यु भी हो जाती थी। इसी से संबंधित वहाँ यादगार और उसको सांस्कृतिक मतलब धरोहर बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और वो सब ज़्यादा नहीं जानेंगे, आप सब लोग सिर्फ आंसर यहाँ जानेंगे और बोलेंगे क्या, जापान सही आंसर है। यहाँ से पान उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके अब ये क्या बोलोगे, साडो पान, सोने और चांदी की खपान, यहाँ खदान बोलते हो, ऐसे फ्लो में आप क्या बोलोगे, साडो पान, सोने और चांदी की खपान। और बार बार ही आप पान से आंसर के लिए बांध रहे हो कि क्या हो रहा है, जापान। अब
क्या है आप सभी को पता है 46 नंबर वाला यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली भारत मंडपम में। और इसमें कुल टोटल 24 धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं पूरे विश्व के। तो एक भारत का भी शामिल किया गया है, कौन सा? 43 नंबर वाला मोईदाम आप पढ़े होंगे, जो अपने यहाँ वाले हैं मोईदा सम पढ़े होंगे। और सम से यहाँ आंसर देखेंगे, ये असम भी लिखा हुआ है, अर्थात ये असम का है। और एक क्या है? बैदन, क्या है? बदैन जारन रेगिस्तान, ये कहाँ का है? चीन का है। तो जो दो एक इम्पॉर्टेंट था वो हमने यहाँ लिया है, कवर किया। बाकी 24 ये थोड़ी नहीं याद कर पाएंगे। अब जैसे देखिए ये बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ का है? चीन का है। अब याद कैसे करेंगे? अभी हम लोग टकला को चकला किए हैं और जैसे किए हैं थोरियम को चोरियम किए हैं। आप बड़े प्यार से क्या कह दोगे? बदैन जारन को क्या बोलोगे? चारन रेगिस्तान। और यहीं चा से आपका आंसर चीन हो गया है। और अगर ये जैसे तरीका ना समझ में आओ तो भैया सब कुछ लिखा हुआ है, ये तरीका ऐसे सीधा हटा दें, स्लाइड कर दीजिए बस। और आशा करते हैं यही जो तरीका है आपको हीरो बनाएगा, अर्थात जीएस का बेताज बादशाह बनाएगा। हाल ही में लॉन्च क्या ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? किसने लिखा है? तो सही आंसर क्या है? सुदीप्त सेनगुप्ता। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ दीप्त उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? ब्रेकिंग रॉक्स एंड दीप्त बैरियर्स। अर्थात क्या है? ब्रेकिंग मतलब तोड़ेंगे, रॉक्स मतलब चट्टानों को, और बैरियर्स जो लगे हुए हैं। और कौन सी वो बैरियर है? दीप्त है, ज्वलंत है, बहुत ही मतलब घातक है। उसको क्या करोगे? ऐसे समझोगे और बोलोगे क्या? ब्रेकिंग रॉक्स एंड दीप्त बैरियर्स। और दीप्त से ही आपका आंसर तक पहुंचेंगे क्या? सुदीप्त सेन गुप्ता। और ये है क्या? आप यहाँ देखेंगे सुदीप्त सेन गुप्ता जी अंटार्कटिक स्वायत्तिका महाद्वीप। अभी तक ला आप लोग क्या पढ़े थे? अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अंटार्कटिक स्वायत्तिका महाद्वीप। स्वायत्त से मतलब इसको सफ़ेद मरुस्थल बोला जाता है। बोला क्यों इसलिए जाता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिला था और कुछ ना है, यहाँ न रहने योग्य है, सिर्फ यहाँ अनुसंधान किए जाते हैं। तो यहाँ से ये क्या है? अंटार्कटिक स्वायत्तिका महाद्वीप पर कदम रखने वाली कौन है? पहली भारतीय महिला है। और इनकी ये पुस्तक है और इसी में आप यहाँ इनबिल्ट करके बार बार बोलेंगे। जैसे हम लोग एक पुस्तक क्या याद किए थे, किससे संबंध है? ब्रिंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलूम फर्स्ट। यहाँ सिर्फ ये एक्स्ट्रा द्रौपदी जोड़ा जा चुका है, अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का क्या है? कलेक्शन है। हाल ही में IPEF की क्या है? आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? भारत को किया गया है। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे IPF क्या है। इसका फुल फॉर्म ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, अर्थात हिंद और जो प्रशांत इकोनॉमिक वाले जो देश हैं, कितने इसमें देश हैं? 14 देश हैं, उन्हीं से संबंधित क्या है आइए देखते हैं। इसमें 3 निकाय है, एक तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है और 2 अन्य है। तो उसके अलग अलग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए हैं, तो हमें उससे बहुत नहीं मतलब है। हमें जो उपाध्यक्ष किस वाले पार्ट का बने हैं? आपूर्ति श्रृंखला परिषद वाले उपाध्यक्ष बने हैं। तो आप बार बार क्या बोलोगे? IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद उपभाराध्यक्ष। क्या बोलोगे? IPF आपूर्ति श्रृंखला परिषद उपभाराध्यक्ष। और देखिए उप से उपाध्यक्ष होइए और भार से हम लोग आंसर कहाँ पहुँचते हैं? भारत पहुँचते हैं। और जब उपाध्यक्ष ये बने हैं तो इसका थोड़ा अध्यक्ष भी ध्यान रखेंगे। कौन बने हैं? अमेरिका बने हैं। और बोलेंगे कैसा? जैसा हमने डिक्टो कह रहा है। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को क्या मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? जितेंद्र सिंह जी। अब देखिए विज्ञान के संबंधित में ये महारत हासिल किए हैं, वो लाइफ क्या मधुमेह विज्ञान में। तो कहीं ना कहीं अगर ये केंद्रीय मंत्री की बात किया जा रहा तो कहीं ना कहीं किसके हो सकते हैं? विज्ञान के ही केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ जाएंगे। और हमें जोड़ना क्या है? मेन प्रश्न क्या कह रहा है? मधुमेह विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अब इसको पहले हम लोग क्लू पर कैसे पहुंचेंगे? मधुमेह जितेंद्र विज्ञान, क्या मधुमेह जितेंद्र विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या बोलोगे? मधुमेह जितेंद्र विज्ञान
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कई क्षेत्रों में कई लोगों को दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए पूरा साथ में आप क्या बोलोगे, नहीं कुछ लोग यहीं में नाम जोड़ दिया है तो गड़बड़ हो जाएगी, आप बोलोगे क्या, मधुमेह जितेंद्र विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक। और यहीं पर जितेंद्र से आपका आंसर निकलेगा जितेंद्र सिंह। ये है क्या, देखिए कहीं ना कहीं मधुमेह विज्ञान, और मधुमेह का इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है, क्या जानते हैं, तो इसमें क्या है, डायबिटीज अर्थात मधुमेह पर साइंस में उसके क्षेत्र में काफ़ी जानकारी, काफ़ी आगे बढ़ा है, केयर किए हैं, रिसर्च किए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनको अपनी पूरी लाइफ इस पर मतलब दिए हैं, उसमें जानकारी इकट्ठा और सोशल वर्क में, इसलिए इनको क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और एक क्या, जो मधुमेह के सबसे बड़ी भारत के संस्था है का RSSDI, वहाँ पर भी लाइफ टाइम मेंबर के रूप में सम्मानित किया गया है। आप बार बार कैसे बोलेंगे, याद करेंगे, आप यही ध्यान रखेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, प्रीति सूदन जी को किया गया है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, अभी इससे पहले हम लोग सुने थे, पढ़े थे क्या, मनोज यूपी यशोनी, अर्थात इन्होंने UPSC का इस्तीफा दिया था, तो अब इनके काम खत्म हो गया अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, ऐसा बताया है। अब यहाँ हम लोग प्रीति सूदन जी को याद करना है, आप क्या बोलोगे, संघ लोक प्रीति सेवा आयोग अध्यक्ष, क्या बोलोगे, संघ लोक प्रीति सेवा। और जो प्रीति जी का सेवा है कहीं ना कहीं बहुत ही अपूर्णीय है। रीजन क्या है कि ये जो बने हुए हैं कई क्षेत्रों में, जैसे क्या है, विश्व बैंक की सलाहकार भी रह चुकी हैं और बड़े बड़े इंडिया में कई पद संभाले हैं, इसलिए जो प्रीति जी की क्या सेवा है बहुत अतुलनीय है। और बार बार बोलोगे क्या, संघ लोक प्रीति सेवा आयोग अध्यक्ष, अर्थात संघ लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, प्रीति सदन होंगे। और जो हम इधर उधर आगे पीछे घुमाते हैं, बोलते हैं एक्स्ट्रा, आप लोग वो भी दिमाग में चलाइएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा वाला आंसर नहीं याद रहता, जो कहानी वाला होता है वो ज़्यादा याद रहता है। जैसे मूवी का ले लिया, मूवी सबका याद हो जाता है पूरा, क्योंकि वो दिमाग सारा सब कुछ दिखते रहते हैं, तो ऐसे ही से। और नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और जितना भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करती हैं तो वो ऑलरेडी जैसे अपन प्रश्न में आंसर इनबिल्ट रहता है, वैसे यहाँ पर ये इनबिल्ट रहता है कि जो राष्ट्रपति जी नियुक्त किए हैं तो क्या है, वो प्रधानमंत्री जी की सलाह पर ही किए हैं। कार्यकाल क्या होता है, अब इनका कब पदभार ग्रहण करेंगे, 1 अगस्त से, ठीक। और इनका क्या वर्ष तक, 6 वर्ष तक रही, या फिर अगर वैसे पहले 65 वर्ष की उम्र पूरी हुई है तो वहीं से समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। और इसकी कहाँ क्या है, संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 315 में वर्णन है। और UPSC अध्यक्ष यहू जान ले, ये दूसरी महिला है आज तक में, और पहली महिला कौन थी, रोज मिलियन थी। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो सही आंसर क्या है, टेनिस से है। अब देखिए हमने क्या कहा है, काफ़ी खिलाड़ी हैं, बहुतों हैं, तो आप कैसे याद रख पाएंगे कि वो किस खेल से हैं और कौन से क्या है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिनका नाम है और जो खेल से संबंध उठाई के उसी में आगे पीछे इनबिल्ट कर देते हैं। अब टेनिस के हैं तो यहाँ टेनी उठाएंगे और क्या बोलेंगे, रोहन टेनी पन्ना जी। अब देखिए हम लोग एक एक्स्ट्रा नाम में, जिनका नाम में इनबिल्ट करेंगे खिलाड़ी या कुछ, तो वहाँ पर जी थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देंगे और एक्स्ट्रा सम्मान देंगे। वजह इसलिए कि कल को ये ना हो कोई कंप्लेन कर दे कि हमारे नाम में आपने तोड़ फरोड़ किया है कुछ तो आपको बिगाड़ा। इसलिए अगर जो समझदार होंगे तो वो ये भी समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमने जी लगाया है तो उसमें हमारा निगेटिव कोई भावना नहीं है। और अब आप लोग क्या बोलेंगे, रोहन टेनी पन्ना, और जो वो पन्ना है यहाँ टेनी से आपका आंसर निकलेगा, टेनिस निकलेगा। और ये कन्फ्यूजन में मत जाना कि टेबल टेनिस आएगा, तो जहाँ टेबल टेनिस आएगा उसके लिए हम हैं ना, ठीक। बस जैसे हम लोग क्या याद किए हैं, मनु सूटी भाकर, क्या मनु भाकर जी जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता है, कौन है, मनु भाकर जी हैं। अर्थात कहीं ना कहीं वो बहुत सूटी होंगी और प्यारी होंगी, और पिक देंगे देखेंगे तो लगेगा भी, ठीक। तो अर्थात सूटी से आंसर क्या निकलेगा, शूटिंग निकलेगा। और सरब सूटी सिंह जो सरबजीत सिंह हैं उनको हम लोग क्या कर दिए हैं, सरब सूटी सिंह जी हैं।
तो कहीं ना कहीं सूटी से आंसर निकलेगा शूटिंग में, और उसके बाद ये दोनों एक मिक्स में कांस्य जीते हैं, और अलग अलग ये 2 बार क्या है मनुशूटी भाकर जी जीते हैं। और जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है वहाँ पर हार का थोड़ा सामना करना पड़ा, और पहले भी कह चुके थे कि हमारा ये अंतिम ओलंपिक है, अर्थात संन्यास ले चुके हैं। और कृषि अर्थशास्त्रियों का कौन सा 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? देख लीजिए, आप लोग कहते हैं ना कि एक कभी कभी जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है बहुत ऑप्शन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारी टेक्निकल टीम कम ही कहती हैं। तो खैर है, इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली है। याद कैसे रखेंगे, क्या करेंगे? ऐसे बोलेंगे, यहाँ से दिल्ली के लिए ली उठा लेते हैं, और इनबिल्ट करके हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये 32वां है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी में तोड़ परोड़ करेंगे, क्योंकि आगे 33वां भी आएगा। आप बोलोगे क्या? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या आप बार बार बोलोगे? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और ली से आंसर कहीं अगर आपको एक्स्ट्रा क्लू मिल रहा है तो सही आंसर निकलेगा नई दिल्ली। और इसका थीम क्या है? अस्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। अब देखिए, ये कृषि से संबंधित है, अर्थशास्त्री से संबंधित है, और इसका थीम ये सब लिखा। तो अब आशा है कि आप लोग खुद ही एक समझ चुके होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या है, तो इसलिए हम यहाँ कहानी नहीं बताएंगे। डिक्टो हम लोग सिर्फ उतने जाएंगे, कितना जाएंगे? जितना हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है। हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार क्या डंपिंग रोधी शुल्कों में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2nd नंबर। और 1st नंबर पर कौन है? शायद अमेरिका है। आप लोग थोड़ा देख लें आपो सब, ठीक। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समझेंगे ये होता क्या है। डंपिंग रोधी शुल्क, देखिए डंपिंग रोधी शुल्क का मतलब ये होता है कि जब कोई आपके या आपके देश के ऊपर कोई निगेटिव या दुर्भावना रखता है, अर्थात आप कोई चीज़ लगाए हैं, कोई फ़ोन है, कुछ भी प्रकार का है, और ये चाइना के लिए ही मेन है, भारत के लिए। तो देखिए, आप मान लीजिए कोई फ़ोन 10,000 का है जो भारत में बना हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप 10,000 में लॉन्च कर रहे हैं, क्वालिटी भी और सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो चाइना है आपके देश में थोड़ा क्वालिटी लो और वो सब कही के 6,000 में ये दे रहा है। तो आप बताओ मैक्सिमम लोग कौन सा लेंगे? यही लेंगे। तो आपके ये उद्योग पर बहुत क्षति नुकसान होगा ना। तो एक्स्ट्रा एक टैक्स तो लगता है, दूसरा वाला डंपिंग टैक्स जो लागत है वही का कही जाता है का। तो अब यह का याद कैसे करिए? एक टैक्स तो कॉमन होता है, क्या होता है? एक टैक्स कॉमन होता है, तो इसको क्या बोलोगे? डंपिंग रोधिंग दूसरा शुल्क या टैक्स। क्या बोलोगे? डंपिंग रोधिंग, समझ रहे हैं ना? क्या बोलोगे? डंपिंग रोधी दूसरा भार शुल्क। जो दूसरा भार शुल्क, क्या बोलोगे? दूसरा भार शुल्क। अर्थात यहाँ क्या समझ में आया कि जो डंपिंग रोधिंग शुल्क है दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। यहाँ समझ गए होंगे, और जो हमने एग्जाम्पल दिया उससे समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो हम सीधा सीधा क्या मान लेंगे? रट्टा, ठीक। अब जितना भी इम्पोर्टेंट आज का प्रश्न बन सकता था हमने सब कवर कराया है, और पढ़ाया नहीं है, क्योंकि पढ़ाने और उसके लिए कंटेंट हज़ारों साइट हज़ारों जगह मिल जाएंगे, हज़ारों के लाखों। लेकिन सिलेक्शन तभी होगा, हम बार बार कहते हैं, जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। और चलते हैं अब सीधा सिलेक्शन वाले जोन में, ग्रीन जोन में, और रिवीजन करेंगे। हाल ही में वेनेजुएला के नए देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? निकोलस जुई ला दूरो। क्या बोलोगे? निकोलस बेनेजुदुरो, अर्थात बेनेजू से निकलेगा वेनेजुएला। और क्रिस्टन क्या बोलोगे? क्रिस्टोनिया मिसल, अर्थात एस्टोनिया देश के। पाल कागमे वांडा, अर्थात रवांडा के। केपी शर्मा नेपोली, अर्थात नेपाल के। मसूद पेजिसरान, अर्थात ईरान के। कीर स्टारम ब्रिटेन, अर्थात ब्रिटेन के। डिकनी सूफ, अर्थात नीदरलैंड के। और सिरिल रामफ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के। और इससे शानदार तरीका ना हो सकता है ना होगा, और होगा का तो भाई हो भी सकता है, क्या पता हमसे भी बढ़िया कोई निकाल दे या हम ही निकाल दे, तो अभी तक तो नहीं है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पहला तैराक कौन है? याद कैसे रखेंगे? जिया राय। हम लोग याद कैसे किए हैं? इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे पहली कम उम्र की महिला पैरा जिया तैराक, अर्थात जिया और राय इसी में जुड़ गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर दिल्ली लाइफ, दिल्ली की हाई फाई जो सोसाइटी है दिल्ली से, भाई लोग जो देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? दिल्ली की लाइफ से जीना है।
और थोड़ा कल्चर को भी ध्यान रखेंगे, अर्थात हम लोग का सही आंसर IIT दिल्ली है। और किस राज्य सरकार द्वारा क्या गोयम बिना मूल्य बीज योजना शुरू किया गया है? सही आंसर है गोवा। हम लोग याद कैसे किए हैं? गोवा एम बिना मूल्य सौर बीज अर्थात सोलर से संबंधित है। और हाल ही में ब्राजील में ओरोपोक्षर जील वायरस और से दुनिया की पहली मौत हुई है, अर्थात मच्छर से और जील से ब्राजील में। और वैसे भी जब मच्छरों का जाल आ जाता है आतंक, रात में कभी देख लें तो सो नहीं सकते, कान में भी मी लगाता है कि नहीं लगाता? आप लोग कमेंट में बताओ यार, कुछ बताते ना है। और हाल ही में देश के पहले भूमगतल्ली संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ली से आंसर निकलेगा दिल्ली में। कौन सा? हुमायूं की मकबरा पर वही निर्माण हुआ है। और मेंस एशियन 25 भार कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और भार से आंसर निकलेगा भारत, और 25 से मतलब 2025 वाला। कौन सा फॉर्मेट रहेगा? T20 रहेगा। और मेंस एशिया क्या 27 कप जो है क्या है, उसमें क्या है 27 बांग्ला कप अर्थात बांग्लादेश में होगा। ये फॉर्मेट वनडे होगा। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला ओस पर पहली टिकट का अनावरण किया है। ओस और लाओस आपका आंसर इनबिल्ट है। और साथ ही साथ में बुद्ध जी पर भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध ओस पर पहली टिकट अर्थात वहां भी ओस पर आंसर निकलेगा लाओस। निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में 2024 शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में जीता है? तो सही आंसर ब्रांज मेडल जीता है मनु भाकर और सरबजीत सिंह। तो मनु सूटी भाकर, सरब सूटी सिंह अर्थात शूटिंग के प्लेयर हैं। हाल ही में जमशेद जी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली गोपाल हरि सीख गोपाल हरि सीख, और गोपाल से गोपाल कृष्णन, हरीश से हरीश, और उपरोक्त दोनों सही आंसर है। हाल ही में कौन सा टेक UAE लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया है? अर्थात UAE में। हाल ही में टाइम पत्रिका 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट हैदराबाद, डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश में, और उपरोक्त सभी सही आंसर है। इसके याद करने के लिए हम लोग को लेवल 2 में जाए पड़ी। कौन सा वाला? सांपे के मंतर वाले में। और कल का आपका पर्सन ऑफ द डे था, केंद्रीय कृषि मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल का प्रारंभ किया है। तो सही आंसर कल का था दिलीप। क्या लिखे हैं? आइडियाज फॉर दिल्ली। अब देखेंगे यहाँ क्या है, ये दिल्ली भी है और यहाँ लाइफ भी इनबिल्ट है, अर्थात यही सिलेक्शन है। और आज का आपका पर्सन ऑफ द डे है, किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा AI सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है? सही आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी के लिए सुविधा के लिए ये नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार के करियर संबंधित कोनो समस्या और कोर्स PDF क्लास के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू अगर यहाँ आ ही गए हैं यहाँ तक, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक साइक कर दें, इससे उत्साहवर्धन हो। कमेंट में कुछ ना हो पावे तो दिले भेज दे, थोड़ा उत्साहवर्धन हो। और उसके बाद शेयर, रोना धोना, जादू टोना सब जगह कर दीजिए। और उसके बाद अगर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो, कुछ अपने लाइफ में नया करें, तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर लें। और उसके बाद यहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाएं जो लोग रिमूव हुए हैं, और नए भी जुड़ते रहिए जो नहीं जुड़े हैं। यहीं पर सारे क्लासेज के लिंक PDF क्विज सब मिलेंगे। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।